स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो बात कर रहे हैं जो कि सिविक्स का है, क्लास 9th चैप्टर 3 पर। उसमें हमारी बात कर रहे थे चुनावी राजनीति पर है। उसमें नेक्स्ट है आपका मतदान और मतगणना, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। आप बहुत समय देखे होंगे, चाहे चुनाव होता है उस दिन का भी देखा होगा, काउंटिंग वाला दिन का भी देखा होगा, क्योंकि कईयों का कैंडिडेट आपके परिवार वाले हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। छोटे चुनाव भी है, आपके बड़े चुनाव भी है। देखिए, जिस दिन चुनाव होता है उस चुनाव को है चुनाव दिन, अर्थात इलेक्शन डे कहा जाता है। और ये इलेक्शन है किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, सरकारी भवन में होता है। अमूमन गवर्नमेंट ऑफिसेज या बिल्डिंग में होता है, जैसे स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई आपका कोई ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर इलेक्शन आपका कराया जाता है। वहाँ पर है निर्वाचक, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, आपका जो सरकार के द्वारा जो अपॉइंट किए गए कर्मचारी हैं, वहाँ पर वो चुनाव करवाते हैं। कुछ आपके, यदि आपके बड़े इलेक्शन हैं, पार्टी से रिलेटेड हैं, तो पार्टी के वहाँ पर एजेंट होते हैं। नहीं तो आपके छोटे इलेक्शन हैं तो कैंडिडेट के आपके एजेंट होते हैं, अर्थात उम्मीदवारों के एजेंट होते हैं। वहाँ जैसे आप मान लीजिए इस रूम में आपका गए हैं, जाने के बाद में यहाँ पर आपसे पहचान पत्र है वो मांगा जाएगा। पहचान पत्र के बाद में अंदर जाने के बाद में आपको है वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। मिलान करने के बाद में है जो एजेंट वहाँ पर बैठे होंगे, उन एजेंट के द्वारा है उसकी पहचान कराई जाएगी। पहचान कराने के बाद में एक कर्मचारी है आपके हाथ के जो फिंगर पर है, उंगली पर है, एक आपका स्याही इंक का है वो निशान लगाता है। उसके बाद में है आप अंदर जाते हैं, वहाँ पर एक बैलेट लेते हैं, और यदि आपका बैलेट के माध्यम से है तो उसमें है जैसे आपका इस तरह का बैलेट पत्र है, या अलग अलग चिन्ह बने होंगे, किसी तरह का है। जैसे जो पार्टी विशेष का होता है तो वो तो आपका एक ऑथेंटिक चिन्ह मिला होता है, लेकिन जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है उसको एक आपका चिन्ह दिया जाता है, और उस पर आप सील लगाते हैं और उसको फोल्ड करके डालते हैं। अब दूसरी तरफ है आपका जो ईवीएम है, वो इस ईवीएम में है आपकी स्क्रीन पर, उसके ऊपर है आपके जिस पार्टी का हो कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट के हैं सिंबल का वो लगा होता है, और सिंबल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही वो वोट है आपकी डल जाती है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि इनमें है, कई में है कि जैसे आपका ईवीएम के द्वारा इलेक्शन किया है, खासकर विधानसभा लोकसभा का, फिर इवनिंग के टाइम पर है इनको क्लोज किया जाता है और सभी को ले जा करके कोई स्ट्रॉन्ग रूम जहां बनाया जाता है वहां पर इनको ले जा करके है छोड़ा जाता है। उसके बाद जिस दिन आपकी गणना होती है, गणना वाले दिन है, फिर वहां से ही उनको अलॉट की जाती हैं और फिर आपकी काउंटिंग की जाती है। दूसरी तरफ है खासकर पंचायत चुनाव है, उसमें आपका सेम डे भी आपका काउंटिंग हो जाती है, जैसे कि राजस्थान है आपका, वहाँ पर ईवीएम के द्वारा है। लेकिन उत्तराखंड है जैसे कि आपका पंचायत चुनाव है, आपके बैलेट पत्र के माध्यम से, अर्थात आपके बैलेट के माध्यम से आपकी काउंटिंग, आपकी वोट डाले जाते हैं और काउंटिंग होती है। जिस दिन इलेक्शन होता है मीडिया देखिएगा आपका, रेडियो, टीवी, पत्रिकाओं में है, सभी चैनलों पर है चुनाव संबंधी खबर हैं आपको सुनाई जाती हैं, और जैसे रिजल्ट आता है हर पल पल की अपडेट होती है, और आपको बता दिया जाता है कि भाई अगर विधानसभा का चुनाव है तो राज्य में अगली सरकार किसकी बनने वाली है, यदि लोकसभा का है तो वहाँ पर बता दिया जाता है, और यदि आपकी पंचायतों से रिलेटेड है तो उसमें ये बातें हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, कि आपका व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया इज डेमोक्रेटिक। देखिए, भारत में मैंने कहा चुनाव है, हर वर्ष है कोई ना कोई इलेक्शन चलते रहते हैं। यहाँ तक आप देखेंगे कॉलेजों में आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, अर्थात आपका कॉलेज से शुरू हो जाता है आपका इलेक्शन। तो वो भी है आपका क्लासरूम, स्कूलों में भी, जहाँ पर आपका मॉनिटर के लिए इलेक्शन है आपका, जहाँ आप हैंड रेज करके हैं आपका करते हैं। तो किसी तरह से भी आपका चुनाव है आपका करते रहते हैं।
अब चुनाव में है, आप बहुत सारी है वो आपकी अफवाह भी सुनते हैं और कुछ खबरें भी सुनते हैं। वो टीवी के माध्यम से है, रेडियो के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप खबर सुनते हैं कि चुनाव में अमुक है वो धांधली की गई, कहीं पर है निर्वाचन क्षेत्र का है परिसीमन है वो चेंज किया गया, आपका जो फ्रॉड है फ्रॉड के द्वारा है, या मेल प्रैक्टिस के इसके माध्यम से है, चुनाव क्षेत्रों में है, या आपका मिसकंडक्ट के द्वारा है, आपका वो आपके चुनाव में धांधली है आपकी की गई है। लेकिन इन धांधली को देखने के पहले हमें देखना पड़ेगा क्या भारत में चुनाव है स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। उस पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भारत में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान में इसका उल्लेख है, आपका आर्टिकल 324 में। और भारत का जो चुनाव आयोग है वो आपका एक विश्व में एक शक्तिशाली चुनाव आयोग है। मैं कहता हूँ किसी कंट्री में है चुनाव आयोग को इतनी शक्ति नहीं दी गई है जितनी कि भारत के चुनाव आयोग को दी गई। अब दूसरी चीज़ है, चुनाव आयोग है जिस डेट को घोषित किया जाता है, जिस डेट को इसको अपॉइंट किया जाता है, अर्थात इसे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और अमूमन किसकी समिति सिफारिश पर होता है? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। लेकिन जिस दिन अपॉइंट होता है उसके बाद है ये ना सरकार ना राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या उसकी उम्र है 65 वर्ष, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता। इसका जो स्टेटस है, दर्जा है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। इसको हटाने की प्रक्रिया भी बहुत ही कठिन है, अर्थात इसको कठिन आपका हटाना है मुश्किल ही ना आपका नामुमकिन सा ही है। क्यों? क्योंकि इस हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की जैसी है, जो वहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। अन्य निर्वाचन आयोग को तो मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर हटाया जाता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जैसी प्रक्रिया है। जैसे वहाँ पर है कि लोकसभा में है 100 यदि आपके एमपी हैं, या राज्यसभा में अगर प्रोसेस शुरू करते हैं तो 50 एमपी हैं। यदि आपके वहाँ पर लिखित में देते हैं उसके बाद में शुरुआत की जाएगी और 14 दिन पहले है इनको इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद में जांच की जाएगी और यदि वो आपका विशेष बहुमत से पारित होगा तभी उसको पारित माना जाएगा। अभी तक है किसी चुनाव आयोग पर इस तरह का महाभियोग प्रक्रिया है वो आपकी नहीं लगाई गई। अब दूसरी चीज़ है, मैंने कहा कि विश्व में है सबसे शक्तिशाली है और भारत के चुनाव की है प्रशंसा है, विश्व के विकसित देश करते हैं। आप देखिए बहुत सारे देशों से यहाँ पर जब चुनाव होता है तो चुनाव को देखने के लिए है विदेशी जो डेलीगेट हैं वो आपके आते हैं। और उसी में हम बात कर रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग है वो किस तरह से वो कार्य करता है। चुनाव आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जिस दिन से जारी की जाती है उस दिन से चुनाव होने अर्थात रिजल्ट आने तक है पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। अर्थात अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना जारी से मतगणना तक पूरी प्रक्रिया का है वो आपका संचालन करता है। फिर है चुनाव जब लागू आपका शुरू चलता है तो उस समय आचार आदर्श संहिता है अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट। चुनाव
आचार संहिता लागू करता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है, अच्छा, चुनाव आचार संहिता का मतलब है कि सरकार है या कोई भी आपका सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या कोई अन्य आपका कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकता है जिससे जो वोट बैंक है वो प्रभावित होता हो। अर्थात कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं। कोई चुनावी प्रचार है, कोई धर्म विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके है आपका नहीं किया जा सकता है। फिर है चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को है डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि आपको ये कार्य करना है। सरकार को निर्देश, सरकार को है वो निर्देश है वो जारी कर सकता है। जैसे कि अमुक आपको आईजी को हटाना है, डीआईजी को हटाना है, या आपको कहीं का मुख्य आपका सचिव को हटाना है। कई जगह किया है, बिहार डीजीपी को कई बार हटाया इन्होंने। आपका यहाँ तक छोड़िएगा, आपका महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान। चुनावी प्रचार के कारण ही चुनाव संबंधी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में है उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये हमारे यहाँ पर पावर है। दूसरी चीज़ है, जब चुनाव चलता है और उस समय आचार संहिता लागू होती है तो चुनाव पर लगने वाले सारे कर्मचारी हैं वो सब किसके अंडर कार्य करते हैं? चुनाव आयोग। चुनाव ड्यूटी पर कार्य करने वाले सभी लोग हैं। जैसे कि देखते होंगे आप लोग हैं, जब आपका इलेक्शन होता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम को बनाया जाता है। वो आपका पूरी तरह से कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो उसके खिलाफ एक्शन है वो ले सकता है कि यदि उसने वो कार्य ठीक से नहीं किया हो। देखा होगा कई जगह है जहाँ चुनाव ड्यूटी पर लोग नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ है एफआईआर तक भी दर्ज की जाती है। फिर है, कई बार आपने देखा होगा चुनाव आयोग है कई क्षेत्र पर है जहाँ गड़बड़ी मिलती है, जहाँ आपकी जो शिकायतें मिलती हैं तो वहाँ री इलेक्शन आपका रीपोलिंग भी कराता है। पुनर्मतदान, पुनर्मतदान कराना। पार्टियों को मान्यता देता है। देश में कितनी पार्टी, किस पार्टी को मान्यता देना है, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी राज्य पार्टी है, उसका निर्धारण चुनाव आयोग करता है। को मान्यता देना। पार्टियों को है सिंबल प्रदान करना कि उनका प्रतीक चिन्ह, जो पार्टी है प्रतीक चिन्ह डिमांड करती है उसमें जो देने का कार्य है वो कौन करता है? हमारा चुनाव आयोग करता है। अर्थात भारत का चुनाव आयोग है वो आपका ना कोई अमेरिका में या आपका ब्रिटेन में है, कहीं पर भी इतना अधिक सशक्त नहीं है जितना कि भारत में है। अब उसके बाद में आता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी या पॉपुलर पार्टिसिपेशन। चुनावों में लोगों की भागीदारी, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। देखिए चुनाव में है लोगों की भागीदारी है वो किस तरह से आपका बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके बारे में हम तुलना करते हैं। जैसे पहली कंपैरिजन आपका
भारत और ब्रिटेन से। आप देखते होंगे कि आपका चुनाव में है, लोग हैं अपनी सभी समस्याओं की जो जड़ है सरकार को मानते हैं, पार्टियों को मानते हैं। लेकिन अगर हम चुनाव संबंधी बात करें, जैसे 1991 एक तरफ ले लेते हैं, ये आपका ब्रिटेन, एक तरफ लेते हैं भारत। उन्नीस सौ 91 में कितने % लोग थे पार्टिसिपेट करने वाले, और 2015 ये आपका टेबल है। जैसे ब्रिटेन में 1991 91 में है, जो पार्टिसिपेट करने वाले थे वो हमारे वहां पर जो लोग थे कितने थे, 78%। और आपका जो घट करके है 2015 में 66%। भारत में 1991 में जो लोगों का पार्टिसिपेशन था चुनावों में वो 56% था, और जो 2015 में है 66%। अर्थात भारत में है लोगों में जो चुनाव के प्रति रुझान है वो आपका बढ़ा है। दूसरा है भारत और यूएसए की तुलना। जैसे भारत में है चुनाव है, अधिकांश निम्न वर्ग के लोग हैं वो आपके अधिक करते हैं, वोट करते हैं। आप देखे होंगे SC ST OBC है वो वोट आपके अधिक करते हैं। जितने भी संपन्न वर्ग हैं, अमीर वर्ग हैं, वो आपके वोट नहीं करते या कम करते हैं। अमेरिका में क्या है, उच्च वर्ग के वोट अधिक करते हैं, निम्न वर्ग के वोट हैं आपके नहीं करते हैं। जैसा एक आपका कंपैरिजन आपका भारत में सबसे पहले है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, फिर OBC, फिर SC, फिर ST। जो भारत में है जनरल कैटेगरी के हैं वो आपका जो वोट करने वाले हैं वो आपका 56%, आपका 58%, फिर आपका 60 और आपका 60। अर्थात जो ये हैं आपके 56%, OBC 58%, SC वाले 60% और SC वाले 61%। लेकिन अमेरिका में स्थिति थोड़ी उलट है। वहाँ पर मैंने कहा संपन्न वर्ग है, संपन्न वहाँ कौन से हैं, गोरे लोग हैं, वो वोट हैं आपके अधिक करते हैं। जैसे गोरे लोग हैं वहाँ 60%, आपके जो ब्लैक हैं काले लोग हैं वो आपके 56%, और हिस्पैनिक जो हैं वो 28%। अर्थात USA में जो गोरे हैं आपके गोरे लोग हैं 60%, जो काले हैं वो 56%, और जो हिस्पैनिक हैं वो आपके 28% वोट हैं वो आपके करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वोट में जो फर्क, कितने लोग कहते हैं कि वोट करने से है, वोटिंग करने से है क्या आपका कुछ परिणाम आता है, आपका निर्णय होता है या नहीं होता है। तीसरा है वोट का प्रभाव। अगर वोट के प्रभाव की बात करते हैं तो 68% कहते हैं कि प्रभाव है, 67% है वो कहते हैं प्रभाव पड़ता है, 18% कहते हैं प्रभाव नहीं पड़ता है, और 15% कहते हैं कि पता नहीं। अर्थात प्रभाव पड़ता है कितने कहते हैं, 67%, कहते हैं नहीं प्रभाव पड़ता है 18%, और कहते हैं पता नहीं
15%, ये आपके 100%। इस तरह का है भारत में। फिर है जो चुनावों में सक्रियता है, सक्रियता 4th है आपका चुनावी सक्रियता। हाँ, चुनावी सक्रियता है वो हमारी बढ़ी है। जैसे कि 1996 में है भारत में चुनावी सक्रियता है वो 8% थी। 1998 में है वो आपका 13% हुई। 99 में है 21% हुई। और आपका जो 2004 में है 32%। 2004 आप देखेंगे। अब वर्तमान में आप देखेंगे तो बहुत सारी कोई ना कोई लोग है, हर कोई पार्टी से लगभग जुड़ा होता है, क्योंकि आजकल तो है पार्टियों ने है मैसेज के माध्यम से है अपनी सदस्यता है वो आपको प्रदान की है। तो ये है सक्रियता का कि भाई हमारे यहाँ पर जो सक्रियता है उसमें किस तरह की है और कितनी है।